अघोर अघोर महाघोर अलख अवघडेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है। अघोरी कंकाल साधना। मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है। यह जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है और किशोरावस्था व प्रौढ़ अवस्था में कुछ और हड्डियों के सम्मिलित होने पर अस्थियकरण के कारण 206 तक सीमित हो जाती है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका में हड्डियों का द्रव्यमान 30 वर्ष की आयु के लगभग अपने अधिकतम घनत्व पर पहुंचती है तथा पुरुष कंकाल के मुकाबले महिला कंकाल के अवयवों उसी तरह के पुरुषों की तुलना में कुछ मात्रा में छोटे और कम मजबूत होते हैं। अन्य प्राणियों से भिन्न मानव पुरुष का लिंग स्तंभास्थि रहित होता है। अघोर संप्रदाय में कंकाल साधना मरे हुए मनुष्य के संपूर्ण कंकाल पर की जाती है और कंकाल जीवित मनुष्य की भांति स्वयं अपने कंकाली ढांचे से सब कार्य करता है। उसमें उसी कंकाल की अथवा कोई अन्य आत्मा आ जाती है। साधनाओं में कंकाल साधना, कपाल साधना, भूत प्रेत साधना और शव साधना ये थोड़े से भेद के साथ एक ही प्रकार की साधनाएं हैं। इनमें शव, कपाल, कंकाल एक कोटि की और प्रेत तथा भूत प्रेत दूसरी कोटि की साधनाएं हैं। इन सभी के द्वारा सामान्य से थोड़ा ऊपर की प्रेतात्माएं सिद्ध की जाती हैं। कंकाल साधना से संसारिक छोटे स्तर के काम, आश्चर्यजनक कर्तव्य, दूर संचार, संदेश, समाचार प्राप्ति, किसी को बुलाना, सामान्य रोगों की झाड़ फूक, फल, मिठाई या छोटे पदार्थ मंगाना, धन आदि प्राप्त करना तथा अपने शरीर व घर की पहरेदारी आदि कंकाल सहायता करती है। कंकाल इस प्रकार के सभी कार्य सहजता से ही कर जाते हैं। सामान्यतः कंकाल साधना प्रेत स्थलों, शमशान, मरघट, निर्जन वन, प्राचीन खंडहर, राजा की गद्दी सुनी पड़ी हो, मरुस्थल, सुने प्राचीन मैदान, सूखे पेड़, नदी के किनारे, प्राचीन तालाब या झील के किनारे, पर्वत पर, समुद्र तट पर की जाए तो शीघ्र फल देने वाली होती है और सिद्ध होने की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। यूं सिद्धि का पूरा दायित्व साधक के गुरु तथा स्वयं साधक पर निर्भर करता है। यह साधना सामान्यतः 31 दिन में सिद्ध हो जाती है, किंतु तभी जब कंकाल हाल का ही हो, यानी जिसका कंकाल हो उसे मरे हुए अधिक समय न हुआ हो। यदि मरने वाला किसी गर्भ में जा चुका हो अथवा जन्म ले लिया हो तो सिद्धि में काफी समय लग जाता है, क्योंकि इस हालात में उस कंकाल पे कोई दूसरा आत्मा आकर घुसता है। तब 3 से 5 महीने तक लग जाते हैं। अपने लिए चुने गए साधना स्थल को साफ सुथरा लिप कर तैयार कर लें। फिर अमावस्या सायंकाल को स्नान करके आसन के सामने कंकाल को बिछा दें। क्रम से चाहे पहले भी बिछा सकते हैं। पैर दक्षिण की ओर रखें, स्वयं भी दक्षिण मुख बैठें। प्रस्तुत है कंकाल साधना मंत्र। इसी मंत्र से पूजन और इसी मंत्र का जप करना होता है। साधना विधि विधान: मंडल बनाकर कंकाल के सिर से एक बारिश हटकर उस मंडल में कंकालिनी की पूजन करें। फिर कंकाल को स्नान कराकर उसकी पूजन करें। उसके बाद भोग लगावें, दाल भात मदिरा का। फिर उक्त मंत्र का 3000 जप करें। यह क्रिया प्रतिदिन सायंकाल से आरंभ कर अर्धरात्रि तक करें, जब तक कंकाल उठकर स्वयं दारू न पी ले और वर न दे दे। साधक मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला अथवा हड्डियों की माला ले सकता है। साधना पूरा हो जाने पर कंकाल साधक के सामने कड़कड़ा कर खड़ा हो जाता है और बातें करता है, हुंकार मारता है। उस बीच साधक उनसे प्रणाम करके भोग अर्पित करें और 3 वचन के साथ कोई भी आशीर्वाद मांग लें, अपना मनचाहा वरदान मांग लें। साधना के पश्चात कंकाल को
गंगा जी में ले जाकर विसर्जन कर दें, छोटा सा भी भाग छूटने न पावे। इससे कंकालस्था प्रेत को शांति मिलती है और वह साधक की सहायता पूरे मन से करता रहता है। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका साधना सफल हो। धन्यवाद।